सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति विघ्न हरता है। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी, अर्थात बोलनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य है उसका पहले विचार जरूर करना और विचार पूर्वक लिखना। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा जटिल श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था। और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों में जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्वचित्र जिसके मन में बैठ गए हो वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। श्रीमद् भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अति संयोक्ति भी की है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताने का उनका उद्देश्य था। ओम शांति शांति शांति।